अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी और हमें टाइम दिया। उसके अलावा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कश्मीरियों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए, और उनकी स्ट्रगल को, मेहनत को, कोशिश को आप अपने प्लेटफॉर्म पे नुमायाँ कर रहे हैं। कोई इतना नहीं खास, दो चार बातें मैं करूँगा मुख्तसर सी। सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान बना क्या था, उसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, किस नज़रिए के तहत बना था। तो वो हर बच्चे को याद है, हर बंदे को याद है कि उसका एक ही मकसद था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ये था कि हम हज़ारों साल रहे हैं, हिंदुओं के साथ भी रहे हैं, ईसाइयों के साथ भी रहे हैं, सिखों के साथ भी रहे हैं, तो हम अपने कायद में उनके साथ कभी भी मेल जोल नहीं हुआ। तो इसी तरह जो मुसलमान होता है उसका एक नज़रिया होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, वो एक जिस्म की तरह हो। कहीं भी तकलीफ होगी, चोट लगेगी तो पूरे जिस्म के अंदर उसकी तकलीफ महसूस होती है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, आप फ़लस्तीन देख लें, बर्मा देख लें, शाम देख लें, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उधर तमाम दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए। अगर तकलीफ नहीं होती तो वो अपने ईमान की खैर बनाए। यहाँ पे हम बात सिर्फ कश्मीर की कर रहे हैं, इस हद तक कर रहे हैं, सिर्फ बोलने की हद तक। हालांकि जो ईमान का पहला दर्जा होता है, जहाँ पे जुल्म हो आप उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोकने की कोशिश करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा कहें। और शायद हम उन लोगों में हैं जो दिल में बुरा सोचते हैं कि जुल्म हो रहा है, या यहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कश्मीरियों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं। यासीन मलिक को पिछले दिनों उन्होंने सजा उम्र कैद की सजा दी है। कसूर सिर्फ उनका क्या है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, निहत्ते बच्चे होते हैं, उन्हें पे पैलेट गन्स चल रही हैं, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है। मकसद मतलब उनका सिर्फ क्या है, वो आज़ादी चाहते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहें, आज़ाद घर में रहें, अपनी आज़ादी के साथ इबादत वगैरह करें? क्या उनका हक नहीं बनता? अभी आप देखें पिछले दिनों थोड़ा सा मसला हुआ है यूक्रेन का, तो पूरी दुनिया कह रही है जी यूक्रेन पे बहुत जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया उनके साथ हमायत करने को तैयार है। लेकिन पिछले 70 साल से, या इससे भी शायद ज्यादा, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है तो किसी ने आवाज उठाई है? किसी ने आवाज तक उठाई है? कोई करारदाद मंजूर हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। या बहुत तो नारे लग जाते हैं, रैली निकल जाती है। क्या इससे आज़ादी मिल जाएगी उनको? कभी भी नहीं होती। ये नारे लगाना, रैलियां निकालना हमारे जैसे लोगों का काम है जो उस लेवल पे नहीं पहुंचे। जिस लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं वहां तक तो उनको चाहिए। अब पाकिस्तान का हक बनता है ऊपर के लेवल पे गेम करें, जिस तरह अपने तमाम मुस्लिम ममालिक को साथ मिलाएं और इस हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल बाइकाट कर दें कि यार जब तक आप इस मुल्क को आज़ाद नहीं करते उस वक्त तक हम आपका कोई भी साथ नहीं करते, तिजारत नहीं करते, लेन देन नहीं करते। तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कश्मीर के लिए अपना मौक़िफ़ अपनाएं और उनके लिए काम करें, उनकी जद्दोजहद को सराहें। वो बेचारे 75 साल से सिर्फ पाकिस्तान के लिए मार खा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से मार खा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हक पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करें, मुत्तहिद करें और कश्मीर की जद्दोजहद की आज़ादी को ये आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और जगह भी दी। शुक्रिया।